तो हेलो नमस्ते अस्सलाम वालेकुम और सारे देवी देवताओं की जय। तो उम्मीद है भाई जो मैं समझाने की कोशिश कर रहा था वो आप लोगों को समझ में आया रहेगा, लेकिन इंसान ऐसे टेढ़ी हड्डी का बना है ना, तो वो कभी समझेगा नहीं। कौन है बेचारा नीचे कुत्ता परेशान है, तो वो जल्दी समझेगा नहीं। वो सब कुछ सुनने के बाद ही बोलेगा भाई इतना क्या है, हम लोग हमारा देख लेंगे ना, एक उर्वशी की साधना तो बताओ। तो यही दुनिया है और कुछ नहीं कर सकते। मैं अच्छा, एक और बात, जो अपना पुराना ग्रुप था थर्ड आई का, क्या वो चालू होगा? ऑफ कोर्स चालू होगा भाई, अपन क्या समझ रहे हो भाई, ऑफ कोर्स चालू होगा। प्लस वो ग्रुप ऐसा था ना जिसमें लोगों ने पैसा दे के ग्रुप ज्वाइन किए थे। इंशाल्लाह देखो, अभी मेरी शुरुआत किया हूँ मैंने, ठीक है। अभी तक मैं इतना तैयार नहीं हूँ कि मैं पूरा ग्रुप फिर से चालू करूँ, ठीक है। थोड़ा टाइम जाएगा, मेरे को पता नहीं, 1-2 महीना और जाएगा शायद। अभी बारिश है तो ऐसे भी बारिश में अपन ज़्यादा निकलते नहीं, तो घर पे रहते, तो उस हिसाब से थोड़ा टाइम निकलेगा। मैं कुछ चीज़ें के ऊपर काम कर रहा हूँ, मेरा जो मकसद है उसके ऊपर। उसके बाद में मैं ग्रुप भी बनाऊंगा और वो ग्रुप फ्री में ही रहेगा, ठीक है। और जो पुराने थे उन लोग को भी ऐड करते रहेंगे। स्पेशली मैंने सोचा है कि इस तरीके से बनाऊं कि पहले तो ऐसा था कि जो ग्रुप में है, इस बार ऐसा है कि मैं ना तुम्हारे को एक मतलब बताऊंगा, एक चेक करके मैं ग्रुप में ऐड करूंगा। तो मैं जब रिक्वेस्ट भेजूंगा, जो लोग ऑलरेडी ध्यान कर रहे हैं, साधना कर रहे हैं, त्राटक, और मैं देख लूंगा कि किसकी क्या कैपेसिटी जो जहाँ तक पहुँचा है, उसके बाद मैं उनको ग्रुप में ऐड करूंगा। और ज़्यादा 1000-500 का नहीं रहेगा, शायद 100-200 लोगों का ही ग्रुप बनाऊंगा। लेकिन तुम्हारे ऊपर है, अगर तुम ग्रुप में आना चाहते हो तो भाई पैसे तो बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन इतना याद रखना कि उसके लिए फिर तुम त्राटक की प्रैक्टिस करना शुरू कर दो। आधा घंटा 1 घंटा त्राटक तुम्हारा होना चाहिए उस लेवल के। अगर मैंने 1 महीने या 2 महीने के बाद बनाया तो तुम उतनी प्रैक्टिस तुम्हारी हो जानी चाहिए, तुम्हारे अंदर उतनी जाप शक्ति होनी चाहिए। बाकी सारे काम करने के काम मेरा। और इतनी गारंटी देता हूँ कि जैसा नेगेटिविटी और वगैरह वगैरह मैंने जो बताया, बखूर की रेमेडीज़, वो तुम्हारे को घर में करनी ही करनी है। जाप करना है, ध्यान करना है, और बाकी बाकी का काम मेरा है। इतना तो मैं करके दे दूंगा, लेकिन उसके लिए पहले तुमको तैयार होना ज़रूरी है। ऐसे बिल्कुल भी नहीं होंगे। हाँ, अभी मैं देखता हूँ, एक तो मैं ग्रुप बना दूंगा जिसमें सारे लोगों को, अगर मैं बोल दूंगा भाई जो ज्वाइन करना चाहते हैं ज्वाइन कर लो, ठीक है। लेकिन स्पेसिफिक जो वो कैटेगरी के लोग हैं जो मेरी तरह काम करना चाहते हैं या जो भी है, ध्यान साधना वगैरह वगैरह, उसके लिए एक स्पेशल एक ग्रुप देखते हैं अपन में। लेकिन इतना है कि भाई ग्रुप तो बनने वाला है, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें उसमें बताई जाएगी, बहुत सारी चीज़ों को मैं एक्सेस दूंगा, बहुत सारी बात बताऊंगा कि मैं नेगेटिविटी का इलाज कैसे हो, सिद्धियों से काम कैसे, बेसिक तो मैंने बता दिया। सर्टन केस अभी देखो, मैं बल्क में तुम लोगों को सारी चीज़ें बता दी। अब मैं अगर इंडिविजुअल बैठा होता, एक एक को देख रहा होता, एक एक को देख के मैं एक एक को एक अपने उपाय देता था, लेकिन मैंने बेसिक रेमेडीज़ बता दी, उसको फॉलो करो। उसके अलावा बहुत सारी चीज़ों को मैं तुम्हारे को एक्सेस बता दूंगा कि कैसे कैसे क्या होता है, ठीक है। तो तुमको ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं, उर्वशी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सब अपने आप काम होने, कभी खुल के नहीं बता रहा हूँ, लेकिन इतना समझ लो कि जैसे दृष्टि, सिद्धि और तुम्हारी जो प्रोग्रेस है ना, वो होने के लिए मैं ग्रुप बनाऊंगा। अभी नहीं, 1-2 महीना जाएगा शायद उसके लिए। तब तक के लिए तुम तैयार हो, ठीक है। क्योंकि अगर मैंने वीडियो में देखा, मैंने देख लिया कि भाई नहीं, बंदे में दम नहीं, तो फिर मतलब नहीं बनेगा, फिर तुम्हारा दिल दुखेगा। इससे अच्छा अभी करो, ठीक है। तो अब इसके बाद क्या, अलग अलग साधनाएं बताऊंगा, अलग अलग साधनाएं नहीं बताऊंगा, साधना में एक ही बताऊंगा तुम्हारे को, ठीक है। लेकिन इतना करना पड़ेगा कि फिर तुम्हारे अंदर भेदभाव नहीं होना चाहिए। फिर हिंदू आदमी को दरगाह भी जानी पड़ेगी और मुसलमान को मंदिर भी जाना पड़ेगा। अगर ये कर पाओगे तो ही ग्रुप ज्वाइन करना, नहीं तो नहीं करना। तो उस लेवल पे काम करना पड़ेगा। ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी जाने की, लेकिन ठीक है, उस लेवल का तुम्हारे को आस्था होनी चाहिए अंदर से। तो उस लेवल पे कर पाओगे तो ही ग्रुप ज्वाइन करना, नहीं तो नहीं करना। वो होना बहुत ज़रूरी है। क्यों भाई, मंदिर में भगवान है, दरगाह में भगवान है क्या? नहीं, लेकिन तुम्हारे अंदर से वो टूटना, वो जंजीर, वो दीवार टूटना बहुत ज़रूरी है, ऐसा, ठीक है। अब बोले भाई नहीं भाई, सब अलग अलग साधना सीखना या जो भी है, क्या सीखेंगे हम? उर्वशी, काल भैरव, बुलाकी, चुड़ैल, कौन सी साधना सिखाएंगे? एक ही साधना सिखाऊंगा मैं तुम्हारे को, ठीक है। अब मैं तुम्हारे को एक क्वेश्चन पूछता हूँ, ठीक है। जो इलाज करता है, जिसको टेक्निक पता है, उसको पता है। हर काट, हर काट, तंत्र की बात कर रहा हूँ, तंत्र की और शक्तिज्म की बात कर रहा हूँ। हर जहर का तोड़ अलग है, हर काट की काट अलग है, ठीक है। एक ही मंत्र से सारा काम नहीं हो सकता, तंत्र की बात कर रहा हूँ मैं। लेकिन जिसका ऊपर वाले में विश्वास है, वो एक मंत्र से सारे काम कर लेगा। तो मैं सूर्य क्लास पढ़ के दृष्टि भी खोल दूंगा, चक्र भी खोल दूंगा, मैं ज्ञान चक्र भी आगे बढ़ा सकता हूँ, मैं सिद्धियाँ भी बुला सकता हूँ, मैं उर्वशी, अप्सरा, क्या नहीं कर सकता हूँ एक ही जाप करके। ये हमारे गुरु ने हमको सिखाया है, आशीर्वाद है हमारे गुरु का, वही सिखाया है। और
उसमें कोई बात की दो राय नहीं है कि भाई वो चीज़ मायने रखती है। अपन ने बहुत बुलाकी देख रहे, मसान देख लिए, काल भैरव, बहुत सारी चीज़ें अपन ने देखे, शक्तियाँ भी देखे, बहुत सारी चीज़ें होती है, बहुत सारी चीज़ें नहीं होती है। तंत्र की बात कर रहा हूँ मैं, फिर से कंफ्यूज नहीं होना। जिस गुरु को तुम जानते हो कि मैं बता रहा हूँ तुमको कि मैंने सूर्य क्लास से सब कुछ सीखा, क्या तुम्हारे को गारंटी उस चीज़ की? क्या तुमको पता है करीब महीने से सूर्य क्लास? हो सकता है ना मैंने कोई तंत्र की साधना किया, लेकिन लोगों को बता नहीं रहा हूँ। समझ रहे हो कहाँ कहाँ क्या क्या छेड़छाड़ हुई है? हम तो भाई आँख बंद करके भरोसा करके गए थे, असलियत तो बाद में पता चली। वैसी चीज़ है, वो समझाने की कोशिश कर रहा हूँ मैं। अभी खुल के नहीं बोल रहा हूँ, तो फिर आगे पीछे बातें होगी। समझ रहे हो? अगर तुमको शुरुआत में मैं ये बता दूं कि भाई एक ही मंत्र से सारे काम हो जाएंगे, और फिर मैं तुम्हारे को बताऊंगा नहीं अब इसके लिए तेरे को ये वाला मंत्र करना पड़ेगा, इसके लिए ये करना पड़ेगा, इसके लिए ये करना पड़ेगा, इसके मतलब मैं अपनी बात पे भूल गया। मैंने अपनी बात पे ही भरोसा छोड़ दिया कि भाई एक ही मंत्र से सारे काम हो सकते हैं। जो पिछली सारी पीढ़ी ऋषि मुनि ने सब लोगों ने बताया कि भाई एक ही मंत्र से सारे काम हो सकते हैं। सिर्फ अपने को सन्यासी बनना पड़ता है। जब वो अपन सन्यासी बन जाते, एक ही मंत्र से सारे काम होते। अलग अलग मंत्र की अलग अलग साधना, अलग अलग सिद्धियों की जरूरत नहीं पड़ती है कि नहीं? एक टाइम पे एक ही मंत्र से सारी शक्तियों को बुला लेते थे, सिद्धि बुला लेते थे, सब कुछ मंगा लेते थे। अब 36 मंत्र चेंज करने के बाद भी काम नहीं हो रहा है। क्यों? जब ईश्वर तुम्हारे साथ खड़ा होता है ना, तब तुमको एक ही मंत्र या मंत्र की भी पढ़ने की जरूरत नहीं होती। तुम्हारे सारे जितने दरबार में आएंगे सबके काम होना शुरू हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि उस वक्त ईश्वर की कृपा होती। क्यों? क्योंकि तुम्हारे दिल में मोहब्बत थी। तुमने बताया था लोक सेवा करनी, लोक सेवा का काम करना था। समझ रहे हो? लोक सेवा ही करनी थी। मगर फिर जब नोट सेवा शुरू हो जाती है, वो ईश्वर जो था वो चले जाता है। अब जब नोट सेवा शुरू होती है, ईश्वर हट गया, अब तुम्हारे को हर तोड़ के अलग मंत्र, न ये सिद्धि मंगाओ, न ये मंगाओ, वो मंगाओ, काम किसी से नहीं होने वाला। एक बहुत बड़ा प्रूफ है और बहुत इंपॉर्टेंट बात है, बहुत डीप बात है। मैं खुल के बोलूँगा तभी गालियाँ पड़ना शुरू होगी, लेकिन एक समझो बात का मतलब क्या है। जब लोक सेवा की बात थी, लोगों के लिए काम करना था, तो सारे देवी देवता, सारी शक्तियाँ सब खड़ी थी, सब हजार लोगों की तालियां बजती थी डेली। फिर एक टाइम के बाद में सारी चीज़ें हट जाती। मैंने बताया था ऊपर वाला इम्तिहान लेता है, फिर एक के बाद एक नई साधना और सब कुछ होता है, काम किसी का नहीं होता। अगर तुम्हारी बिलीफ इसमें है कि एक ही में काम होगा, तो सबका एक ही में काम होगा। अगर तुम ये सोच रहे हो कि नहीं उसमें शक्ति ज़्यादा है, मसान पूज लेता हो, मरकट काली पूछ लेता हो, बुलाकी पूछ लेता हो, ये जीन को पूज लेता हो, ये कुरान की ये सूरह जीन पढ़ लेता हो, कुछ हासिल नहीं होगा तुमको। जिसके पीछे ईश्वर है उसको एक ही नाम से काम हो जाएगा, जिसके नहीं है फिर तुम कितने भी नाम लेते रहो, कुछ हासिल नहीं है। यही बताने की कोशिश करो। तो तुमको अलग अलग 100 साधना करने की ज़रूरत नहीं है। स्टेशन के बाहर में 25 रुपये की किताब मिलती है, सारी साधनाएं लिखी है उसमें, यंत्र कैसे बनता है, तंत्र कैसे बनता है, कौन से मंत्र का जाप करना है, कुछ हासिल नहीं होगा उससे। और जब पूछना शुरू करोगे अंदर से, जब ईश्वर मिल जाएगा, कोई सिद्धि, कोई साधना, कोई बड़े बड़े लोग की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी तुमको। जैसे हाथ जोड़ोगे और सारे देवी देवता पीछे के खड़े हो जाएंगे। हमने यही सीखा था, हमने वही किया, वही सिखाएंगे। ठीक है? तंत्र क्या है, टेक्निक क्या है, यंत्र से बहुत सारा कुछ कर सकते हैं, लेकिन मैंने देखा है वो हासिल नहीं है। क्या उसकी ज़रूरत है? उसकी ज़रूरत नहीं है। ऑफकोर्स ज़रूरत है। तुम्हारा ईमान किस पे, उसके ऊपर डिपेंड करता है। तुमने लोगों के लिए, नोट के लिए काम करना है तो 25 अलग से विद्या सीख के ले लो। तुमको लोक सेवा का काम करना है, एक ही विद्या से तुम्हारे सारे काम हो जाएंगे। समझ रहे हो? दोनों में फ़र्क। कोई हवन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि तुम लोक सेवा कर रहे हो ना, फिर लोक सेवा करोगे तो सारे फरिश्ते, सारी शक्तियाँ तुम्हारे साथ काम करती है। जो दिल में होगा उसके थ्रू काम होगा। और ज़्यादा बोलने मत लगो, नहीं तो अभी बेड़ा गलत होगा मेरा। ठीक है? समझ में आ गया क्या बोलने का मतलब है? एक ही रखो, वही बेस्ट है, मगर उस सामने दिल में मोहब्बत लेके उसके लिए। ठीक है? दिल में मोहब्बत कैसी लाई जाए? फास्टिंग, सेल्फलेस सर्विस, ये 2 काम ऐसे है। देख लो यार, अमृतसर गए थे हम लोग, गोल्डन टेम्पल में लाइन से एक एक बंदा जो झाड़ू मार रहा है, पोता मार रहा है, साफ सफाई कर रहा है, बर्तन धो रहा है, सबके पास लाइन से सिद्धियाँ खड़ी थी। कहाँ से मिली ये सिद्धियाँ? सेवा से है ना। वही तो सिखाया गया है। जब कर रहे हो और सेवा कर रहे हो, बस तुमको भी वही करना है। जब करना है, सेवा करना है। और फास्टिंग इसके लिए, दिल में मोहब्बत लाने के लिए, बस यही काम करो। उसके बाद फिर मैं ग्रुप बनाऊंगा, सर्टेन टेक्निक सिखाऊंगा, फिर बाद में तो तुम्हारा काम फतेह है। ठीक है? तो ये चीज़ ध्यान में रखना कि एक वो तुम्हारे वो बखूर रेसिपी होगी, उसमें तो मैं शायद तक तुम्हारे को सर्टेन चीज़ें बताऊंगा कि यही चीज़ों को यूज़ करो। ठीक है?
हाँ कोई उस लेवल पे पहुंच गया है जिसको फिर वो ऊद और बखूर और रोज़ ऑयल और वगैरह में भाई वो 1 लाख रुपए का बनेगा इतना सा डब्बा, इतना भी नहीं बनेगा शायद तक, मेरे ख्याल से शायद 100 ग्राम या 200 ग्राम। एक मिनट, मुश्किल से 150 ग्राम भी उसमें 1 लाख 1.5 लाख रुपए का सामान हो जाएगा, मुश्किल से 150 ग्राम भी नहीं बनेगा, ऐसा है। तो ठीक है हो जाने दो, लेकिन फिर वो अगर कोई उतने लेवल का होगा तो अपन बता देंगे, बाकी तुम्हारे ऊपर। इसके अलावा सिद्धि साधना शक्ति एक्सेस तुम्हारे को चीज़ें बता दूंगा मैं। तुम दिल से बुलाकी को चाहते हो ओम नमः शिवाय का जाप करोगे तो बुलाकी आएगा, तुम दिल से पीर को चाहते हो ओम नमः शिवाय का जाप करोगे पीर ही आएगा, समझ रहे हो? शक्ति तो वही है भाई। अभी मान लो मेरे सामने 10 पेशेंट बैठे, एक को नेगेटिविटी है, एक को नज़र लगी, एक को भूत लगा है, एक को बीमारी हो रही है, एक को कुछ और मलिनता है, ठीक है। मैं एक गिलास पानी लेता हूँ, उस पर ओम नमः शिवाय सबके सामने पढ़ता हूँ, ठीक है, और दे देता हूँ। एक ही गिलास का पानी सब थोड़ा 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 एक एक घुट पी लेंगे, या मान लो 10 गिलास में डाल दिया और सबने एक एक घुट पी लिया, क्या वो 10 बीमारी का इलाज होगा कि नहीं होगा? अब वो चुड़ैल भी लगी होगी, बेताल भी लगा होगा, यक्षिणी होगी, डाकिनी होगी, अगर हमारे मंत्र में शक्ति है तो उससे काम हो जाएगा, अलग मंत्र की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तुम बोलोगे भाई अभी आपने तो बताया था ईड़ा पिंगला है और उसमें ऐसे अलग है, तुम्हारे को शक्ति चाहिए, मैं शक्ति की बात नहीं कर रहा हूँ, फिर से कंफ्यूज नहीं होना। तुम शक्ति को पूजने के लिए तुमको अलग 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 चीज़ें की ज़रूरत पड़ेगी, मैं वही तो समझा रहा हूँ। उर्वशी, अप्सरा, जोगिनी, शक्ति है ये, एक स्पेसिफिक जगह पे काम करने के लिए, तो हर शक्ति का एक अलग काम है। हिस्ट्री का टीचर हिस्ट्री सिखाएगा, सिविक्स का टीचर सिविक्स सिखाएगा, मैथ्स का टीचर मैथ्स सिखाएगा। मैं तुमको बात कर रहा हूँ स्कूल में पढ़ाई करने की, ठीक है। तुम बात कर रहे हो मेरे को सिर्फ साइंस में वो है इंटरेस्ट है, मेरे को सिर्फ मैथ्स में इंटरेस्ट है, मेरे को मैं बता रहा हूँ कि बेसिक की बात कर रहा हूँ, बेसिक। तुम स्पेशलिटी की बात कर रहे हो, क्या उसकी ज़रूरत है? ऑफकोर्स है, जब तुम उस फील्ड में उतरते हो तुम उस फील्ड में पहले देखो तो सही कि तुमको उर्वशी की ज़रूरत भी है कि नहीं। तुम वो चीज़ को अचीव करोगे, तुम्हारे दिल से उर्वशी, अप्सरा सबके लिए प्यार निकल जाएगा। उर्वशी क्या, उर्वशी लोक की जो माताएं होती है, जो पूरी हर लोक की एक क्वीन एक किंग होता है, तो उर्वशी तो ये कारिका होती है ना। जैसे इंद्रलोक है, तो इंद्रलोक में जो माता तक पहुँच जाओगे तो 11-11, 21-21 उर्वशी मिल जाएगी, उसकी फिक्र मत करो, फ्यूचर में और चीज़ें बताएंगे, ठीक है। तो समझ में आ गया, तो इंशाल्लाह सब कुछ भला आएगा। अलग अलग साधना करने से कि भाई ये मंत्र ले ले, वो मंत्र ले ले, इसका क्या एग्जिस्टेंस है, उसका क्या है, कुछ हासिल नहीं। एक ही रखो, सबसे बेस्ट हो। गुरु मंत्र रहे सबसे बेस्ट, गुरु तो तुमको पता है एड्रेस क्या है, जाके मंत्र ले लो, बेस्ट है, ठीक है। जब दिल में मोहब्बत आती है तो गुरु और गुरु मंत्र, अपने को तो गुरु में, लेकिन तुम हिस्ट्री निकाल के देख लेना, हिस्ट्री में तो यही है भाई। हिस्ट्री में 90% लोगों के गुरु ही थे यार, है गुरु बेस्ट है, ले लो, वो काम आसान हो जाता है, ठीक है। मैं गुरु नहीं, मैं तुम्हारा गुरु नहीं हूँ। दिल से कोई गुरु मानेगा तो भाई मेरे थ्रू भी काम हो जाएगा। तुमको दिल से मानना, जैसा हमने माना था, दिल से समर्पित कर दिया। शनिदेव तो छोड़ दो, हम तो हिंदू धर्म क्या बोलते हैं, हिंदू धर्म को जानता पूछता था मैं, विष्णु भगवान मेरे फेवरेट थे। जब तक अपने साथ विष्णु लोक वाला सीन नहीं हुआ था तब तक अपने विष्णु भगवान फेवरेट थे। लेकिन विष्णु भगवान को मैं पसंद इसके लिए करता था क्योंकि माया पैर दबाती उनके, तो वो कॉन्सेप्ट मेरे दिमाग में ऐसा था ना कि मतलब जिसके माया पैर दबाती अपने को तो फिर वही चाहिए ना, वैसा था। लेकिन फिर समझ में आया कि सबसे इंपॉर्टेंट एक तरीके से कैरेक्टर देखा जाए तो शिव जी का है, जो एग्जिस्टेंस को ही ख़त्म कर देता है। इससे सबसे बेस्ट, जिसे ऊपर वाले ने कैसे बताया, पहले डायनासोर थे, कॉमेट आया, बूम, स्टार्ट नहीं हो। वैसा एवेंजर्स में डायलॉग है ना, ऊपर वाले का टेक्निक ही वही है, बूम, एक ही करता है ब्लास्ट और फिर क्रिएशन नया चालू कर देता है। तो ठीक है, उस हिसाब से टॉपिक पे से हट गए अपन, ठीक है। तो बेसिकली वही था, उसमें अपन टेक्निक भी बता देंगे, तुम्हारे को भी बता देंगे। अभी भी लोग पूछ रहे हैं भैया ईड़ा और पिंगला हम लोग को कैसे जाने, बताया तो था। ओजस हीलिंग का मेरा वीडियो है, उसके नीचे वो लिंक भी दी हुई है, उसके अंदर वो वीडियो में इतना अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया है, तो मेरे एनिमेशन के साथ वो देख लो ना, तो अच्छा खासा कुछ एक्सप्लेन किया हुआ, वो देख लोगे तुम, पता चल जाएगा, ठीक है। शक्ति के बारे में अपन ने बात कर दी, ग्रुप भी बनेगा दृष्टि और सिद्धि के लिए। तुम्हारे को प्रोग्रेस दृष्टि और सिद्धि नहीं, लेकिन ठीक है, वो तुम्हारे को खुद पता चलेगा जब चीज़ें आना शुरू हो जाएगी, ठीक है। उसके लिए बताएंगे नेगेटिविटी और वगैरह। तो बाकी तो मैं सब यूट्यूब पे तो मेन डेटा आएगा ही। मेरा ऐसा मकसद था कि जो स्पेशल लोग खास तौर पे मेहनत करना, जैसे मान लो तुम यूट्यूब पे देख के स्कूल की पढ़ाई कर सकते हो, लेकिन कोई तो टीचर होना चाहिए ना जो तुमको भी चेक करे, तुमको देख के बताए नहीं यार तूने ये गलती की, इसको इस तरीके से कर। वो चीज़ के लिए मेरे को ग्रुप बनाना है और कुछ नहीं।
और उसमें 1500 नहीं लूँगा मैं, मुश्किल से शायद 100 लोग ही लूँगी, या देखूँगा मैं कैसे क्या कर लेता हूँ। मगर वो ग्रुप में जो स्पेशल रहेंगे उन पे फिर मैं कुछ ना कुछ टिप्स दे दूँगा, और कुछ नहीं। ठीक है, कब बनेगा, शायद 1-2 महीना लगेगा, तो जब तक प्रैक्टिस करो। ठीक है, जाने दो। अब आ जाते अपन, वेल जाने दो नहीं, किसी ने ये पूछा था कि भैया धाम के अलावा कौन है आज की डेट में जो उस लेवल का काम कर सकते हैं आज भी। जितने लोग काम कर रहे हैं उसके कंपैरिजन में अशोक और कंचन, सारी चीज़ों को एक्सेस है, सारी शक्तियों को एक्सेस है, और अपनी उनकी खुद की शक्ति है। तो जो अगर कंचन को फॉलो करता भी है, ग्रुप भी फॉलो कर रहा है, या अगर तुम दिल्ली और अगर आसपास में हो, जहाँ भी रहते हो, अगर तुमको नेगेटिविटी का इलाज करना है, जो भी है रेमेडीज अपन ने बताई, उसके अलावा स्पेसिफिकली तुम अपना केस देखना चाहते हो, पूछना चाहते हो, ट्रेनिंग करना चाहते हो, दृष्टि के लिए, सिद्धि के लिए और साधनाओं के लिए कंचन बेस्ट है, नो डाउट। वो वहाँ पे तुम फोकस कर सकते हो, फॉलो कर सकते हो, जो चाहे कर सकते हो। अशोक भी, उसके अलावा धाम का कोई बंदा काम नहीं कर रहा है शायद तक, जितना मेरे नॉलेज में है उस हिसाब से जो 2 बेस्ट बंदे जो सारी वो चीज़ें प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं, कंचन है और अशोक। मेरे को ये नहीं पता धाम कौन सा है, अशोक के धाम का एड्रेस शायद तक बना नहीं है, लेकिन ये मैं जानता हूँ अभी तक में, तो वो तुम फॉलो कर सकते हो। ठीक है, अब आ जाते कि भाई अगर इतने बड़े बड़े ऋषि मुनि योगी दुनिया भर के आज की डेट में प्रेजेंटली जो दुनिया भर की चीज़ों को देख लिए, इन लोग क्यों गुफाओं में बैठे होते, दुनिया को छोड़ के झोपड़ी में बैठे होते, ये लोक कल्याण के काम क्यों नहीं करते? मैं तुम्हारे को बताओ लोक कल्याण के काम क्यों नहीं करते, क्योंकि ये उस लेवल पे पहुंच गए ना कि इनको पता चल गया कि ये लोक कल्याण वाला जो काम है ना, एक बहुत बड़ी गोली है। इन्होंने ये देख लिया है कि ये करोड़ों रुपए का, करोड़ों लोग आ गए ना धाम में, ईश्वर की मर्जी से जो होगा वो होगा। सबसे पहली बात, अगर ईश्वर की मर्जी से होना तो फिर मेरी ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अब तुम बोलते हो भाई ये बंदा बीमार है, इसको भी हॉस्पिटल लेके आना ज़रूरी है, अगर बचेगा तो ईश्वर की मर्जी से बचेगा, नहीं तो नहीं बचेगा। तो बोले जब ईश्वर की मर्जी से बच रहा है तो हॉस्पिटल लेके आने की क्या ज़रूरत है? समझ रहे हो? तो क्या ज़रूरी नहीं है? ऑफकोर्स ज़रूरी है, लेकिन इन लोगों ने उस लेवल पे देख लिया है ना, जैसे एक तरीके से देखिए कि मान लो कोई बंदा बीमार है, तुमने देख लिया अरे भाई ईश्वर की मर्जी है, बचना तो बचेगा, हॉस्पिटल मत लेके जा, क्योंकि हॉस्पिटल लेके जाने बचत नहीं, हॉस्पिटल लेके जाने से भी एक फ़ायदा है। तुम्हारी सोच कहाँ तक है? तुम सोच रहे नहीं भाई अच्छा है, कर्म अच्छे, जल्दी मरेगा, इसको दुख और पाप नहीं करेगा, इसको मर जाने दो। दूसरा बोले यार नहीं यार बहुत अच्छा आदमी था, बेचारा बहुतों के लिए काम किया था, ऐसे ऐसे इसको हॉस्पिटल लेके जाओ। ये सब तुम्हारी सोच है, उससे तुम्हारी सोच से उसको कुछ फर्क पड़ रहा है नहीं, उसने जो कर्म किया उसको उसी के हिसाब से चलना है। ऐसी बहुत ज़्यादा डीप बातें, बहुत सारी जो उन लोगों ने एक्सपीरियंस कर लिए। मैं यूट्यूब के चैनल क्यों बना रहा हूँ, क्या इससे मेरे को कोई फ़र्क पड़ने वाला? तो बोले हाँ, बोले बहुत सारे लोगों का भला होगा, बहुत सारे लोगों का नुकसान होगा। ठीक है, बहुतों की दुआ भी लग जाएगी, क्या कोई गारंटी है कि वो दुआ लगने के बाद ऊपर वाला मेरे लिए कुछ भला कर देगा? ऐसी कोई कसम दिया उसने, कुछ मेरे से वादा किया हुआ है? बोले नहीं, इसके पहले लोगों से वादा किया है और उन लोग का भला भी हुआ है, लेकिन कोई गारंटी है? बोले नहीं, गारंटी नहीं। उन लोग ने उस लेवल पे देखा है ना, जब वो, अब यकीन नहीं करोगे, मैंने देखने की कोशिश की थी जबकि बड़े बड़े ऋषि मुनिया क्यों ये सब झाड़ के नीचे बैठ के क्या मतलब दुनिया को छोड़ के ये क्या अचीव करना चाहते। बहुत बार ऐसा होता है ना, ये जब ध्यान में बैठे होते हैं ना, तुम यकीन नहीं करोगे, एक सर्टन टाइम में ऐसा होता है ना कि बहुत सारे आसमान में ना पोर्टल्स खुल जाते हैं। जैसा अभी अपना सूर्य ग्रहण हुआ था, तो सूर्य ग्रहण साथ में अमावस्या भी है। बताने का रीज़न वो था कि मतलब मेरे को उसके लिए कोई स्पेशल जाप नहीं करना पड़ा, बस साधना ही कर, जो मैं डेली जाप करता हूँ वही करता था। सूर्य ग्रहण, अमावस्या, ये सब एक ऐसी टाइम होता है ना, बहुत सारे पोर्टल्स खुल जाते हैं इसमें। वो जो पोर्टल्स खुलते हैं ना, बहुत सारी शक्ति आती है, बहुत सारी जाती है। अब यकीन नहीं करोगे, ऐसे बहुत बड़े बड़े ज्ञानी महापुरुष लोग हैं जो भीड़ में नॉर्मल इंसान की तरह भी रह रहे, कोई जंगल में रह रहा है, कोई ऐसा है, लेकिन ये कुछ इस लेवल के लोग हैं जो खुद जानते हैं उनका लेवल क्या है। और एग्जाम्पल के तौर पे, जैसे मैं बॉम्बे में रह रहा हूँ, कोई हिमालय में, कोई चाइना में, कोई किधर है, ठीक है, ये लोग ध्यान में एक दूसरे को देख लेते हैं और इनको इनकी शक्तियाँ पता है। और ये जब सर्टन पोर्टल्स खुलते हैं ना, ऐसा समझना कि जैसा एलियन वॉर होने वाला है और बहुत सारी शक्ति आ रही है और इनको आभास हो जाता है। जब ये ध्यान में बैठते हैं, देखना शुरू कर देते, तो ये अपने अपने ऊपर के बड़े बड़े डायमेंशन पे देखते और ये लोग फिर एक दूसरे को सिग्नल दे रहे होते और ये सिग्नल एक दूसरे तक पहुंचता है, फिर ये सारे लोग ध्यान में बैठते
और फिर ये 10-10, 20-20 दिन, महीने तक बैठे रहते और ये वो आने वाले एलियंस को रोक रहे होते, वो सारा कुछ ख़त्म कर रहे होते। तो ये गुफा में बैठ के बहुत बार ऐसा होता है कि तुम्हारे पर ऐसा समझो कि कोरोना आने वाला था तो इन लोगों ने देख लिया, कोरोना को मारते चले गए। फिर जब सारे थक गए तो वो कोरोना 10% दुनिया में आ गया। ये एक एग्जाम्पल था, कोरोना ऐसे नहीं आया, लेकिन मैं ऐसा बता रहा हूँ पहले बहुत सारी शक्तियाँ, देवी देवता, दूत, शैतान, इतने सारे इनकी जो फौज आ रही होती है, जब पोर्टल्स खुल जाते हैं, अभी बहुत सारा कुछ होता है ना उस हिसाब से, उसमें ये लोग एक अकेले बैठ के दुनिया भर के ब्रह्मांड के लिए काम कर रहे होते हैं। मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि ऐसे बहुत सारी चीज़ें ऐसी देखी जो समझ के बाहर है। यानी ये सिर्फ अर्थ के लोगों के लिए, सर्टन लोगों के लिए नहीं, ये पूरे सोलर सिस्टम, पूरे यूनिवर्स के लिए काम कर रहे होते चुपचाप बैठ के। ये भी एक है, अभी अपन ने देखे, अभी पता नहीं कि अपन वहाँ तक पहुँचे तो नहीं है, लेकिन देखने की कोशिश कर रहा था कि ये बड़े बड़े योगी क्या करते, इन लोग इस लेवल पे काम करते। फिर ऐसा समझो एक एग्जिस्टेंस, जैसे तुमने देख लिया कि महाप्रलय आ ही रहा है, ठीक है, और इधर एक कोई सिद्ध महापुरुष है, इसने अपने संकल्प से सारी सृष्टि गोल घुमा दी ताकि महाप्रलय यहाँ से निकल जाए, और फिर ये वापस ला के रख दिया। कितनी देर लगी ये होने के लिए? ये चला मान लो 100 साल तक। तो ये 100 साल का एग्जिस्टेंस इसने, ऐसे समझ लो 1 सेकंड के 1000वें सिक्के, 1 सेकंड के 1000 हिस्से कर दो, उसका 1 सेकंड, उतने में इसने धरती घुमा दी। धरती यानी पूरा यूनिवर्स घुमा दिया इसने, एक बंदे ने बैठ के। मतलब अब मेरे को अभी ये अपनी यार तकलीफ ही वही है ना कि सामने कोई बताए अपने को कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, तब अपने को समझ में आए ना। अपना तो वही है, बस देखो और फिर खुद सीख के लो। अब तुम बताओ मेरे को कि इसका लेवल क्या हो गया। जो बंदा यहाँ पे बैठा है उसने देख लिया कि अपनी मिल्की वे है, अपना मिल्की वे एक ब्लैक होल नज़दीक आ रहा है और मिल्की वे पूरा गायब होने वाला है, और इसने अपनी शक्ति के थ्रू वो ब्लैक होल को घुमा के आगे कर दिया, अपना मिल्की वे बच गया। इस लेवल की बातें कर रहा हूँ। इस लेवल के लोग गुफाओं में और साधना में बैठ के और दुनिया भर की चीज़ें की है, ह्यूमन बॉडी के साथ। हाँ, सूक्ष्म जगत में नहीं, ह्यूमन बॉडी के साथ। बहुत सारे डायमेंशन में अलग अलग लोग बने, उसमें तुम देखोगे। तो ये गोली ज्ञान वाली बात है, अपन अपने लेवल की बात नहीं, अपने को समझ में नहीं है क्या है, और हम चक्कर में लगे एक सिद्धि मिल जाए, एक भूत बच जाए, एक प्रेत निकल जाए। इतने बड़े लेवल पे लोग काम कर रहे हैं बहुत सारे। ये सूर्य ग्रहण का भी बहुत सारा अभी वही है, ये तंत्र वाले ना जो, उन लोगों का काम है अमावस का ध्यान दो, ग्रहण का ध्यान दो, अपना वो ध्यान नहीं है। क्या इस पर शक्ति का प्रभाव पड़ता? ऑफकोर्स पड़ता भाई। अंधेरा कायम रहे, मालूम है कि नहीं डायलॉग है, अंधेरा कायम रहे। अंधेरे से तो सारी शक्तियों की सोर्स है, शक्ति है, डोंट फॉरगेट। नेगेटिव नहीं बोलते, लेकिन तामसिक चीज़ें देख यार, ऐसा साइंस में कहावत है, देयर इज नथिंग लाइक डार्कनेस, एब्सेंस ऑफ लाइट इज डार्कनेस। ऐसा है, अगर ब्रह्मांड को बहुत दूर से, अगर ऐसा मान लो तुम अपने कॉर्नर पे देखते हो ना, तो तुमको बीच में लाइट दिखाई देगी, चारों तरफ अंधेरा दिखेगा, लेकिन लाइट बढ़ती हुई दिखाई देगी। लेकिन जो एम्प्टी स्पेस है वो अंधेरा ही, तो अंधेरा काला नहीं है, बस एम्प्टी है वो, समझ रहे हो? वो एम्प्टीनेस से शक्तियाँ बाहर निकलती है। अंधेरे कमरे में बैठ जाओ दिया जला के, तो कहाँ तक जाप करोगे, शक्ति पुकारोगे, तो कहाँ से आएगी? दिए में से आएगी कि बाहर से आएगी? वैसे अंधेरे की गुफा में बैठ के लोग साधना करते, हवन कर देते, लकड़ी जला दो, मान लो लकड़ी जला के भी जाप करते, तुम बैठ जाओगे। तो मतलब ये डार्कनेस का खेल है, ये तंत्र है, शक्ति है, शक्ति पुकार लेती है। ऐसा जैसे तुम अंधेरे कमरे में बैठ के तुमको साधना करनी है, तुमको शक्ति बुलाने के लिए, ऐसा है। तुम धूप में बैठ के कर लोगे तो वो नहीं आएंगी धूप में बैठ के। मैंने ये जाना है, अभी ये वीडियो देखने के बाद अगर कोई इसके बारे में जानता होगा तो प्लीज़ कमेंट्स में डाल देना, ताकि मेरे को कुछ चीज़ें पता चले। जब मैं देवप्रयाग गया था, चलो अपन ने तो जो भी देखे थे उसकी तो मजाक उड़ा दी गई। मैंने बोला ना, अपनी तकलीफ ये है ना कि अपन ने जिस लेवल पे देखे ना, उस लेवल का कोई देखने वाला मिला नहीं। हमारे गुरु ने मजाक उड़ा दी कि भाई ये ऐसा है, फलाना ढेमका है, शेषनाग क्या, हम तुमको बताते। शेषनाग को कितने वेरिएशन में मैंने देखा है, किसी दिन एक दिन स्टोरी बैठ के बताऊँगा कि शेषनाग को मैंने एटम से लेकर यूनिवर्स में कहाँ कहाँ घूमते हुए देखा है। मैंने देवप्रयाग में जो देखा था ना, मैंने उस वक्त ये बताया था कि इस पर सुबह में 3 से 4 के बीच में जो भी टाइम है, यहाँ पे सारे ऋषि मुनि लोग नहाने के लिए आते हैं, और यहाँ पे सारी अप्सरा नहाने के लिए आती है। उसके बाद ये अपने पहाड़ पे चले जाते हैं। वो पहाड़ यानी वो लोक है, वो एक यूनिवर्स है उनके लिए, वैसे ही यहाँ चले आते हैं।
तो मैंने बताया तो जो यहाँ आके जाप करेगा उसको ये फ़ायदा होगा, ये आके जाप करेगा ये फ़ायदा होगा। मैंने ये जाना है, मेरे को इसकी 100% नॉलेज नहीं है, लेकिन अगर अगर क्योंकि मेरे को अभी तक ऐसा कुछ चीज़ मिली नहीं जिसके मेरे को इसका टाइम टेबल पता चले। जितना मैंने समझा है ना, जैसे रात के 12 से लेकर 3 ये एक अलग शक्ति का समय है, 3 से लेकर 6, अब ये इंग्लिश टाइम के हिसाब से नहीं जाना, एग्जाम्पल दे रहा हूँ तुमको कि 12 से, जैसा मान लो सूरज डूबने के बाद में थोड़ी देर 2 घंटा 3 घंटा, वैसे तो मैं क्लियर बता रहा हूँ कि जो 12 से 3 का टाइम है ये एक अलग शक्ति का टाइम है, 3 से लेकर 5-6 का टाइम है वो अलग शक्ति का टाइम है, 6 से लेकर 9 अलग शक्ति का टाइम है, 9 से लेकर 12 3-3 घंटे का टाइम है। नहीं, किसी का ऐसा है कि 12 से लेकर 1 तक यही शक्ति आएगी, 2 बजे से लेकर 4 बजे तक यही शक्ति आएगी। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे मस्जिद के अंदर पानी के ना वज़ू करने के लिए हाउस बने होते हैं, हाउस बोलते हैं उसको, स्विमिंग पूल जैसा होता है, वो हाथ धोते मुंह धोते कुल्ली करते। अगर किसी को नेगेटिविटी है, बीमारी है, ऐसा बहुत सारी चीज़ों में ऐसा है ना, तो वो ऐसा माना गया है कि जो सुबह की पहली फजर की नमाज है उसके पहले, जैसे मान लो 4:15 बजे अजान होती है, उसके पहले यानी कि तुम 4 बजे के करीब मान लो वहाँ से 1 गिलास पानी लेके आ जाओ और उसको पियो, तो उससे नेगेटिविटी जल जाती है। क्यों? दूसरा, एक ताजुद की नमाज यानी 1:30 से 2 का जो टाइम है उस टाइम पे ले लो, तो उस टाइम पे तामसिक शक्तियों के लिए फ़ायदा है। क्यों? क्योंकि उस वक्त जीन आके वज़ू कर रहे होते, जीन क्या अग्नि तत्व, जब वो उस पानी से वज़ू कर रहे होते, अब वो एक है बिलीफ है। क्यों दुनिया भर की नदियों के अंदर शक्ति बताई गई है? क्यों ऐसा बताया गया है कि सुबह ऋषि मुनि क्या बोलते हैं, नदी में जाके नहाने के बाद में योग में बैठते, क्योंकि उस वक्त वो 4 बजे का टाइम है ना, बहुत सारी शक्तियाँ उस नदी में नहाने के लिए उतरती है। अब वो नदी जो है, क्या वो वाटर, वो नदी का पानी है उसकी बात हो रही है? नहीं, ये एक सूक्ष्म नदी है लेकिन बहती उधर से ही, समझ रहे हो? जैसे अब गंगा जो भी ले लो, वो देवप्रयाग में कौन सी नदी थी, अलकनंदा और भागीरथी, या जो भी नदी थी, अब ये वो बह रही है, इसके अंदर सर्टन टाइम पे यानी 12 से 2 में एक अलग शक्ति आके नहाती है, 2 से 4 में एक अलग शक्तियाँ नहाती है, 4 से 6 में एक अलग शक्तियाँ नहाती है। जैसे जैसे नहा के निकलती है वैसे वैसे पानी का प्रभाव पड़ता है। यानी एग्जाम्पल के तौर पे अगर कोई साधना ध्यान जिसको देवी देवता का आशीर्वाद चाहिए होगा, एग्जाम्पल के तौर पे, तो ऐसा मान लो कि देवी देवता शायद 6 बजे सुबह के आके नहाते होंगे, तो उसके बाद उस पानी में नहाएंगे तो उसको देवी देवता का आशीर्वाद, जैसे नवग्रह के देवी देवता एग्जाम्पल। अभी किसी को ऋषि मुनि चाहिए, सप्त ऋषि हो गए एग्जाम्पल, जैसे ऋषि मुनि हो ना उस बड़े लेवल के, तो उनके नहाने का टाइम 4 बजे का, तो उसके बाद नहाओगे तो तुमको ध्यान साधना स्पिरिचुअलिटी में प्रोग्रेस मिलेगी। अब मान लो तुम्हारे को सिद्धियाँ चाहिए, शक्तियाँ चाहिए, तो उसका टाइम रात के 12 से 2 का है। तो इतना तो मेरे को समझ में आ गया कि ये एक है, लेकिन मेरे को स्पेसिफिकली नहीं मालूम है कि 12 से 2 किसका टाइम है, 2 से 4 किसका टाइम है। हाँ, मेरे को इतना मालूम है कि रात के अगर तुम देखो 11 बजे से लेकर जो रात के 3 बजे का जो समय है ना, ये सिर्फ तामसिक शक्ति या नेगेटिविटी उनका टाइम है, ऐसा है। उसके बाद में फिर ऋषि मुनि का टाइम आता है, उसके बाद में फिर देवी देवता का टाइम आता है, ऐसा एक कैटेगरी है। दोपहर में 2 नहीं 4 बजे से 3 से 6 का जो बीच में है ना, इसमें बहुत सारी जगह पे पितरों का कुछ कनेक्शन है। जैसे मैंने बताया था 3 बजे के बाद में जितना भी जाप करोगे तो सारा पितरों को चले जाता है, तो वो एक सर्टन टाइम है उनका। अभी मैं 100% उसके ऊपर मतलब फैक्ट नहीं उतरा कि मैं तुम्हारे को बता सकूँ, लेकिन इनका टाइम है। तो जो 12 से 3 की तुम साधना करोगे तो उसमें एक अलग तरीके की शक्ति पुल करोगे, 3 से 6 की तुम जाप करोगे तो उसमें एक अलग शक्ति पुल करोगे, ऐसा। तो वैसे दिन का 3 या 4 बजे का टाइम है और 6-7 बजे तक का जो टाइम है, इसमें पितरों यानी इस टाइम पे जाप करोगे, इस टाइम पे भक्ति करोगे, इस टाइम पे सोशल सेल्फ सर्विस करोगे और सेल्फलेस सर्विस करोगे, किसी की मदद करोगे, इसका सारा पुण्य पितरों को चले जाता है। तो ऐसी टाइम की कैटेगरी है, मेरे को उसके बारे में नॉलेज नहीं है, अगर कोई देख रहा होगा तो शायद बताना तो मैं उस पर कुछ रिसर्च कर पाऊँ। तो ये एक चीज़ है, जितना हमने सीखा है तो अपन ने बताया। जैसा कि मैंने बताया, अपन कोई गुरु नहीं है, अपन ने देखा है, अपन ने चीज़ें समझी है, जो देखा समझा उस पर यकीन किया, उस पर समझ में आया कि भाई ये चीज़ें होती है, ऐसा है। तो बस वही है। तो फिर 3 वीडियो बन गए। सलाम वालेकुम, जय शनिदेव, वंदे मातरम, भारत माता की जय। जिससे जो हुआ, जैसा मेरा बना वीडियो मैंने बना दिया, बाकी देखते। थोड़ी ट्रेनिंग स्किल से मेरे को ऐसा लग रहा है ध्यान दूँ, क्योंकि मेरे को ऐसा लगता है आधे घंटे की पब्लिक के बाद टाइम नहीं है आज की डेट में, 10 मिनट में स्पेसिफिक पॉइंट में बात करूँ। लेकिन बहुत बार ऐसा होता है ना, मैंने ध्यान दिया हो
कभी अपना पुराना कोई एक आध वीडियो देखते बैठता हूँ तो उसमें ऐसा दिखता है कि मेरे को आधे घंटे की वीडियो में मैंने 2-3 जगह पे इतनी इंपॉर्टेंट बात कर दी है कि खुद पे यकीन नहीं होता है कि साला यार इतनी डीप मैंने बात कर दी है। लेकिन वो 2-3 को अगर मैं काट के 2-3 मिनट में क्लिप बनाऊँ तो तुमको कुछ नहीं समझेगा। उसके लिए तुमको सारा वीडियो देखना पड़ेगा, तब तुमको समझ में आ जाएगा कि ये क्या बात कर रहा है। हाँ अभी अपन 40 साल तक सदगुरु के लेवल पे पहुँचेंगे, फिर अपन ऐसा होगा कि 1 मिनट का प्रवचन देंगे और उसमें हज़ारों करोड़ों की मुक्ति हो जाएगी। वो लेवल पे पहुँचे नहीं है अभी तक। डाकिनी अपनी गई नहीं है, जब डाकिनी जाएगी, सरस्वती माता आएगी, तब जाके कुछ फ़ायदा होगा। लेकिन ठीक है। और बहुत बार ये लोक दर्शन के लिए मैं बैठता नहीं हूँ, लेकिन चीज़ें दिख जाती है तो देखता हूँ। बहुत सारी चीज़ में कुछ स्पेसिफिक, मैंने बोला ना, कोई ऐसा क्वेश्चन आए, अभी मेरे ग्रुप चला लिया, यूट्यूब चला लिया, सब यही पूछते हैं भैया हमारे बारे में बताओ, हमारे चक्र कितने खुले, नेगेटिविटी कितनी, पितरों की क्या शक्ति है। अभी इसे सिर्फ मैंने ये देखने की कोशिश की, बंदे ने क्वेश्चन किया किसी ने, भाई ने, तो मैंने ये देखने की कोशिश की कि वो 17 जो मंत्र है वो सिद्ध कुंजी का मंत्र, तो मैंने ये देखा लिखा है ओम एम ह्रीम चामुंडाय विचे। मैं देखने की कोशिश कर रहा हूँ। ओम तो ओम है, ठीक है। एम मेरे को एक लाइन दिखाई थी जिससे मेरे को ये समझ में आया कि एम यानी एक, ठीक है, वो एक ईश्वर। रीम तो ब्रह्मा विष्णु महेश, ट्रायंगल बन गया। तो मेरे को समझ में आ गया तंत्र की टेक्निक है। मेरे को इसकी नॉलेज नहीं है, जो मैंने देखा वो मैं बता रहा हूँ। मैंने देखा ओम एम, तो मेरे को ऐसा लगा शायद ये एक यानी एक, वो बीज मंत्र है एक को पुकारने का, ठीक है। रीम यानी ट्रायंगल बन गया, तो ब्रह्मा विष्णु महेश, सरस्वती माता, लक्ष्मी माता, दुर्गा माता, और ये हो गया। चामुंडा है तो मेरे को ब्रह्मा जी की तरह 4 सर जो चारों तरफ दिख रहे, ब्रह्मा जी के पास थे मेरे को पता है, लेकिन ये चारों का मतलब है कि फिर वो कुछ नहीं छुपा है, जैसा चारों तरफ आ गया ना, चारों की शक्ति आ गई। और विचय, और विचय का मतलब जो भी हो, तो मैंने ये देखा तो मेरे को ऐसा लगा कि अच्छा ये मतलब एक शक्ति, भगवान को तो एक है, इसको पूज रहे हो, इसके साथ में तंत्र का एग्जिस्टेंस भी ले रहे हो साथ में, तो शक्ति हो गई वो। और फिर चारों डायमेंशन की शक्ति, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, ऊपर नीचे आगे पीछे है वो 4, मैंने 8 बता दिया, लेकिन वो हिसाब एक ही होता है ऐसा, ऊपर नीचे आगे पीछे, यानी वो एक शक्ति से तुम ऊपर ब्रह्मांड की सारी शक्तियाँ, नीचे की सारी शक्तियाँ, राइट की, लेफ्ट की, आगे पीछे, ऊपर, चारों शक्ति पूछ रहे हो, लेकिन वो तंत्र टेक्निक हो गई, ठीक है। तो एक तरीके से अगर मेरे नॉलेज में देखा जाए तो ये मंत्र से तुम भगवान को पूज रहे हो, उसकी शक्ति को भी पूज रहे हो, और उसकी शक्ति 2 जगह पे नाम आ रहा है। एक रीम में जो तंत्र की टेक्निक हो गई, शक्ति ये हो गई है ब्रह्मा विष्णु महेश दुर्गा माता, और वे तीनों साथ में ये जो डायमेंशंस की शक्तियों की बात करें। विचय का मतलब क्या, जीत है कि मेरे को पता नहीं क्या है, लेकिन वो इतना मेरे को समझ में आया। इसका मतलब ये नहीं है भाई कि तुम मेरे को और 36 मंत्र लिख के दे दो अलग अलग लोग, और पूछे भैया इसमें क्या दिखता है, इसमें क्या दिखता है। सिर्फ जैसा मैंने बताया ना, बहुत सारे लोग पूछते थे, देखता था, जो मेरे को दिखता था मैं बताता था। अब उसमें वो दुर्गा माता का मंत्र है कि शक्ति माता का मंत्र है, मेरे को उसके बारे में कुछ भी नहीं पता। मैंने सिर्फ ये देखा तो वो मैंने बता दिया क्या है क्या नहीं। सामने वाले तो ये पूछा था कि इसमें कुरान के लिए कुछ ऐसा है क्या। कुरान शरीफ तुम पढ़ोगे तो तुमको पढ़ने पे समझ में आएगा। यहाँ पे अल्लाह ताला एक जगह पे कुछ लोगों के लिए रूल्स रेगुलेशंस दिए हुए, तो एक जगह पे ऐसा है कि तुम जब पढ़ोगे तो तुमको समझ में आएगा। अल्लाह ताला इसमें अपनी तारीफ कर रहे हैं, एक जगह पे बता रहा है तो शक्ति की बात कर रहे हैं कि हमने उन लोगों को तमाम नेमतें दी। अब जब ये लाइन आ गई, हमने उन लोगों को तमाम नेमतें दी, यानी अल्लाह ताला ने अपनी रहमत की बात की, अपने जितने को दिया, यानी ये तुमको बरकत में फ़ायदा करेगा, ये दुआ है, समझ रहे हो। तो ये इसको जब तुम पढ़ोगे तो ये तुमको बरकत देगी काम में, मतलब नेमत है ना। नेमत क्या हो गई ऐसे, हेल्थ वेल्थ प्रॉस्पेरिटी, ये हो गई नेमत। तो वो वैसी लाइन्स है, तो तुम पढ़ोगे तो तुमको पता चलेगा। मेरे को कोई गुरु ने थोड़ी पता है ये काम के लिए ये पढ़े पढ़े, मैं तो जितना जो देखा वो, जिसका गुरु नहीं होता ना, उसका गुरु ईश्वर हो जाता है। यार 34 मिनट पे आ गए, स्टॉप नहीं हुआ, क्या पता होगा कुछ सेटिंग। चलो ठीक है, तो सलाम वालेकुम, जय शनिदेव, वंदे मातरम, भारत माता की जय।